अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए किराम, सूफियाए अज़ाम, दानिशवराने कौम मिल्लत, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास उस जलसे के रद्दे अमल में है जो 25 अक्टूबर सन 2014 को अल फुरकान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम महुआ की सरजमीन पर कब्रिस्तान रोड में मुनक़िद हुआ था। इस जलसे में नाम नेहाद अहले हदीस यानी फ़िरक़े वहाबिया के मौलवियों ने जिस तरह बाजारी लबो लहजा में नबियों, वलियों, इमामों और खुदा के नेक बंदों की तौहीन व तज़लील की, उससे न सिर्फ महुआ के मुसलमानों का दिल छलनी हुआ बल्कि इलाका भर के मुसलमानों का दिल भी पारा पारा हो गया। हज़रात, मुसलमानों की ये रविश रही है कि वह अपनी तौहीन तो बर्दाश्त कर लेते हैं मगर खुदा व रसूल और उसके नेक बंदों की तौहीन व तज़लील कभी बर्दाश्त नहीं करते। सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन की मिसाल हमारे सामने है। फ़िरक़े वहाबिया जो 12वीं सदी हिजरी की पैदावार है, जिसका कोई रिश्ता सहाबा व ताबईन से नहीं जुड़ता, उस मजहब की बुनियाद ही नबी की तौहीन पर रखी गई है। जैसा कि इस मजहब के बानी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अफकार व ख्यालात से मालूम होता है। मौलवी इस्माइल देहलवी जो गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान में मजहब वहाबियत के नाशिर अव्वल हैं, अपने अफकार व अकायद इस तरह बयान करते हैं। नंबर 1, नमाज में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल ले जाने से नमाजी मुशरिक हो जाता है। माज़ल्लाह थुम्मा माज़ल्लाह। ये जनाबे अब्दुल वहाब नजदी साहब का अकीदा है जो आप सिराते मुस्तकीम में देख सकते हैं। नंबर 2, नमाज में नबी का ख्याल ज़िना के ख्याल और गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से भी बदतर है। माज़ल्लाह, ये बात भी आप सिराते मुस्तकीम में देख सकते हैं। नंबर 3, मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। माज़ल्लाह, ये तक़वियतुल ईमान में है। नंबर 4, हर मखलूक छोटा हो जैसे आम बंदे या बड़ा हो जैसे अंबिया और औलिया, वो अल्लाह की शान में, अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। ये वहाबी के बड़े मौलवी इस्माइल देहलवी साहब का अकीदा है जो उन्होंने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा है। नंबर 5, जो क़यामत के दिन हुजूर को अपना वकील या सिफारिशी समझता है वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। माज़ल्लाह, ये बात भी आप तक़वियतुल ईमान में देख सकते हैं। नंबर 6, जनाब का ये भी अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई। कुरान ने तो पैगंबर की बीवी को माँ कहा है, मगर ये जनाब पैगंबर को बड़े भाई कहकर पैगंबर की बीवी को भौजाई कहना चाहते हैं। असल मकसद उनका यही है। नंबर 7, किसी नबी या वली के मज़ारात के लिए सफर करना, उनके मज़ार पर रोशनी करना, फर्श बिछाना,
झाड़ू देना, लोगों को पानी पिलाना और उनके लिए वजू और गुस्ल का इंतजाम करना शिर्क है। फिरक़े वहाबिया किसी पैगंबर को नहीं मानता, बल्कि पैगंबरों को मानने से भी रोकता है। चुनाचे इस्माइल देहलवी अपनी किताब में लिखते हैं, औरों को मानना महज खब्त है। खब्त कहते हैं पागलपन को। औरों को मानना महज खब्त है। नंबर 2, अल्लाह के सिवा किसी को ना मान। नंबर 3, अल्लाह साहब ने फरमाया किसी को मेरे सिवा ना मानियो। ये उर्दू मुअल्ला का बेहतरीन बेअयब नमूना है। अल्लाह साहब ने फरमाया कि मेरे सिवा किसी को ना मानियो। वहाबियों के इन अकायद से ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि उनकी तौहीद इब्लीसी तौहीद है, क्योंकि इब्लीस लईन भी तौहीद इलाही का मोतक़िद था, लेकिन ताज़ीम नबी उसके हल्क के नीचे नहीं उतर रही थी और इसी इनकार ताज़ीम ने उसको मरदूद व मलऊन बना दिया। यह फिरका अगरचे तौहीद का बड़ा पुरजोश दाई है, मगर हकीकत यह है कि ये खुदा के भी मुनकिर हैं। उनके पास इब्लीसी तौहीद भी नहीं, क्योंकि इब्लीस में ये खूबी थी कि वो खुदा को सच्चा समझता था, मगर ये फिरका खुदा को झूठा मानता है। जैसा कि मौलवी इस्माइल देहलवी लिखते हैं, हमें यह तस्लीम नहीं कि अल्लाह ताला के लिए झूठ मुहाल भी जात है, वरना लाजिम आएगा कि कुदरत इंसानी कुदरत रब्बानी से जायद हो जाए। यानी अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ये उनका कहना है। ये बात अगर ना मानी जाए तो इंसान अल्लाह से बढ़ जाएगा कि इंसान तो झूठ बोल सकता है, अल्लाह ना बोले। पागल को यह भी समझ में नहीं आया कि झूठ ऐब है और ऐब से अल्लाह पाक होता है। वो एक है, पाक और बेऐब है। पढ़ा है ना आपने उर्दू के कायदा में, वो एक है, पाक और बेऐब है, मगर वो खुदा को झूठ पर कादिर मानता है। और इमाम गैर मुक़ल्लिदियत मौलवी सनाउल्लाह साहब अमृतसरी लिखते हैं, अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है कहना ऐन ईमान है। यानी ये कहा जाए कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये कहना खालिस ईमान है, खालिस जैसे को तैसा। हजरत ये फिरका अल्लाह को मक्कार जानता है, मोहताज और मुजस्सम मानता है, बीवी को खुश करने के लिए अल्लाह पर इफ्तरा करने को भी जायज समझता है, अल्लाह के सिफात को हादिस और फानी मानता है, और ये कहता है कि अल्लाह अर्श के बराबर है, कुर्सी पर पैर रखकर बैठा हुआ है। हजरत दर हकीकत उनका मजहब ही अलग है। वो जिस खुदा को मानते हैं मुसलमान उस खुदा को नहीं मानते। हम जिस नबी को मानते हैं उसको वो नबी नहीं मानते। उनका खुदा झूठा है, हमारा खुदा सच्चा है। हमारा खुदा बेऐब है, उनका खुदा ऐबदार है। हमारे नबी मुहतरम व मुअज्जम है, अल्लाह के दरबार में वजीह और इज्जत वाले हैं। बअता अताए इलाही गैबदा है, शाफ़िए महशर है, बेइज़्ने इलाही मालिको मुख्तार है। हमारे नबी अपनी कब्र में जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रोजी दी जाती है, मगर उनके नबी चमार से भी ज्यादा जलील है। उनके नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। उनके नबी मजबूर है, किसी के भी काम नहीं आ सकते। उनके नबी ऐसे हैं कि अगर नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज खराब हो जाएगी। उनके नबी को ये भी पता नहीं कि वो जन्नती है या जहन्नमी, अलियाज़ु बिल्लाह। इसलिए हमारा उनका मामला साफ, उनका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। मगर ये चालाक फिरका अपने अकायद को छुपाने के लिए ज्यादातर सिर्फ उन बातों को हाईलाइट करते हैं जिनका ताल्लुक आमाल और फुरूई मसाइल से है।
जिनमें इख्तलाफ मुसलमानों को फासिक बनाता है, न काफिर और मुशरिक। क्योंकि हदीस की किताबों में हर तरह की रिवायत मौजूद है। यही वजह है कि कोई हनफी शाफई को बुरा नहीं कहता और कोई शाफई न मालिकी को बुरा जानता है न हम्बली को, इसलिए कि सब आमिल बिल हदीस हैं और सब अहले सुन्नत व जमात हैं। मसाइल में इख्तलाफ के बावजूद अकायद में सब मुत्तफिक हैं, मगर ये वहाबी सबको बुरा कहते हैं, बल्कि सबको काफिरों मुशरिक कर जानते हैं। अपने को अबू हनीफा और शाफई से भी बड़ा मुहद्दिस तसव्वुर करते हैं। जब कोई हदीस उनके खिलाफ जाती है तो फौरन ज़ईफ कह देते हैं, अगरचे वो हदीस सही हो, और जब कोई हदीस उनके मुवाफिक होती है तो फौरन उसे कबूल कर लेते हैं, अगरचे वो हदीस ज़ईफ से ज़ईफ तर ही क्यों ना हो। जब बात नहीं बनती तो फौरन बुखारी का नाम लेते हैं। उन बेचारों को ये भी पता नहीं कि हदीस की सिर्फ एक ही किताब बुखारी नहीं है, बल्कि हदीस की दर्जनों किताब है। किसी मौक़िफ़ की ताईद में बुखारी के अंदर हदीस ना होना उस मौक़िफ़ को थोड़ी कमजोर थोड़ी ही करता है। क्या मुस्लिम अफसाने की किताब है, तिरमिजी नाविल है, अबू दाऊद और नसई, इब्ने माजा, मिशका, तिबरानी, मुअत्ता, मुस्तदरक, तहावी वगैरह क्या दास्ताने अलिफ लैला है? क्या उन किताबों की हदीसें अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं है? क्या उन अहादीस से मसाइल का इस्तिखराज नहीं होता है? अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे। उनके वहाँ शरीयत पर अमल कम है, तबीयत पर अमल ज्यादा है, इसीलिए उन रिवायतों की खोज में रहते हैं जिनमें उनके नफ्से अम्मारा को शांति मिलती है। 3 तलाक को 1 बना दिया, 20 रकात तरावी को 8 में समेट दिया, सरों से टोपियां हटवा दी, दुआ को भी खत्म कर दिया, 2 हाथ से मुसाफा को 1 हत्था मुसाफा कर दिया, 3 रकात वितिर को 1 कर दिया, वलियों से रिश्ता तोड़ा, इमामों से रिश्ता तोड़ा, नबियों से रिश्ता तोड़ा, अब खुदा से भी रिश्ता तोड़ने की तैयारी चल रही है। याद आता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहीं लिखा है कि हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि आदमी पहले सुलह कुल्ली होता है, फिर वहाबी बनता है, फिर दहरिया बन जाता है। मैं समझता हूँ कि अनकरीब वो दिन आने वाला है कि वहाबियत की तान दहरियत पर टूटेगी। मुसलमानों को ये जानकर हैरत होगी कि अब सुन्नत नमाजों को भी कल अदम करने की तैयारी चल रही है। मैंने बहुत से अहले हदीस को देखा कि वो फर्ज पढ़ते हैं और भाग जाते हैं, पूछने पर कहते हैं सुन्नत ही तो है, यानी नबी की सुन्नत उनके नजदीक इसीलिए है कि वो छोड़ दी जाए। शायद इसीलिए उन्होंने अपना नाम अहले हदीस रखा है, अहले सुन्नत नहीं, क्योंकि हदीस और सुन्नत में फर्क है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, यानी लाजिम पकड़ो मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को। ये ना फरमाया कि मेरी हदीस को लाजिम पकड़ो, क्योंकि हर हदीस लायक अमल नहीं, हर सुन्नत लायक अमल है। हुजूर के वो आमाले तैयबा जो मनसूख भी ना हुए हो, हुजूर से खास भी ना हो, खतन व निस्यानन भी सरजद ना हो, बल्कि उम्मत के लिए लायक अमल हो, उन्हें सुन्नत कहा जाता है। वहाबी नबी की सुन्नत छोड़ते हैं, इसलिए वो अहले सुन्नत नहीं बल्कि अहले हदीस है। और हकीकत यह है कि अहले हदीस भी नहीं, और हकीकत यह है कि वो अहले हदीस भी नहीं। इस क्योंकि अगर अहले हदीस होते तो हुजूर की तमाम अहादीस पे अमल करते। सीना पर हाथ बांधते हो, नाप पर क्यों नहीं बांधते हो कि ये भी हदीस में है। जोर से आमीन कहते हो, आहिस्ता क्यों नहीं कहते कि ये भी हदीस में है। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हो, खामोश क्यों नहीं रहते कि ये भी हदीस में है। हदीस में 8 रकात तरावी पढ़ते हो,
8 रकात तरावी पढ़ते हो, 20 क्यों नहीं पढ़ते हो? कि ये भी हदीस में है। रफ़े यदैन करते हो, रफ़े यदैन छोड़ते क्यों नहीं? कि ये भी हदीस में है। इस फिरका के सरगना लोग मुस्लिम नौजवानों को टारगेट बनाते हैं, उनकी रगों में अपने बातिल अकायद की इशाअत के लिए इतना जोश भर देते हैं कि छोटी छोटी बातों पर मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। संजीदगी से कोई बात नहीं करते। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की छवि खराब करने में जिस फिरका ने कलीदी रोल अदा किया है वो यही फिरका है। मिस्र, शाम, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, जहां जाइए उन्होंने ऊधम मचा रखा है। बुजुर्गों की कब्रों को तोड़ना, मुसलमानों को तहे तेज करना, बेगुनाह लोगों पर बम मारना उनका खास मशगला है। महुआ जिला वैशाली के पुरसकून मजहबी फिजा को उस फिरका ने परागंदा करने की नापाक कोशिश की है। इसलिए महुआ के मुसलमानों ने अपने मजहबी जिम्मेदारी समझते हुए संजीदगी के साथ उस फिरक़े नामर्दिया यानी जमाअते वहाबिया के मुखौटे उतारने के लिए आज इस अजीमुशान जलसे बनाम रद्दे वहाबिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, ताकि जिला वैशाली और अतराफो जवानिब के मुसलमानों के सामने उनका हकीकी चेहरा लाया जा सके। मैं इलाका के जिम्मेदारों से पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि वो अपने अपने इलाके में भी रद्दे वहाबियत के नाम से जलसे मुनक्किद करें और मुसलमानों को उनका हकीकी रूप दिखाएं। जब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गुस्ताखों और फितना परवर लोगों को अपनी मस्जिद से निकलवा सकते हैं, फितना गरी के लिए उनकी बनवाई हुई मस्जिद तोड़वा सकते हैं, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी जबान से उनका रद्दो इब्ताल कर सकें? मैं महुआ के तमाम मुसलमानों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि उन्होंने तकाज़ाए वक्त के पेशे नजर लायक तकलीद कारनामा अंजाम दिया है और मजहबी फिजा को पुरसुकून रखने में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई है। बहैसियत सदर इजलास हम अपने आए हुए तमाम मेहमानों का बिलखुसूस उलमा, सूफिया, शुअरा, अइम्मा, असातिज़ा और मशाइख़े तरीक़त का शुक्रिया अदा करते हैं कि मसरूफियत के इस जमाने में भी आप नामूसे रिसालत के नाम पर दौड़ पड़ते हैं। मजहब के ताल्लुक से ये आपकी हसास जिंदगी की अलामत है। हम आपकी बुलंदी इक़बाल और अकायद व आमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा से दुआ करते हैं। ये बात जरूर हमारे लिए बाइसे अफसोस है कि हम आपके लिए कोई दस्तरखान न बिछा सके। दर हकीकत किल्लते वक्त ने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, वरना जरूर महुआ के मुसलमान अपने दस्तरखान पर आपका हाथ धुलवाते। आखिर में हम उन बच्चों, जवानों और रजाकारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दिन रात एक करके अपने कारोबार छोड़ छाड़ के ये तारीखी कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह के ये वो मुखलिस बंदे हैं जो अल्लाह के लिए काम करते हैं, नाम के लिए काम नहीं करते, इसलिए नाम लेने की हाजत नहीं। महुआ को बसाने वाले हजरत सैयद शाह नेमतुल्लाह जाहिदी के दरबार में भी हम अकीदतों के फूल निछावर करते हैं, जिनकी रूहानियत के साया तले आज का ये अजीमुशान जलसा महुआ की तारीख का अहम हिस्सा बन रहा है। वस्सलाम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाए नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को
मानने वाले उलमा इकराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 7857544166।